देखिए, मोदी जी ने इस दिल पर कब्जा किया है, वो दिल्ली पे कब्जा करना चाहते हैं। जो जिसने दिल पे कब्जा किया है उसी का दिल्ली पर आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेघालय के कोंगथांग गांव से लिख रहे हैं। विश्वास रैली को लेकर उसमें इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस के लगभग सभी भागीदार पहुंचे थे और यहाँ से लालू यादव ने अनाउंस किया है कि दिल्ली पर कब्जा करेंगे। उसको लेकर के आपको क्या? देखिए, मोदी जी ने इस दिल पर कब्जा किया है, वो दिल्ली पे कब्जा करना चाहते हैं। जो जिसने दिल पे कब्जा किया है उसी का दिल्ली पर आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेघालय के कोंगथांग गांव से लिख रहे हैं। आप नौबतपुर के चिरौरा गांव तक पहुँचेंगे, आप टंगैला गांव तक पहुँचेंगे, मैं कोंगथांग से कोपा तक आप जाके बात कीजिए। जो किसान है, जो गृहिणी है, जो युवा है, से बात कीजिए। उन्हें लगता है नरेंद्र मोदी जी ने अपने दृष्टिकोण से भारत को बदलने का काम किया, वे बदले भारत के हिस्से हैं। इसलिए ये सब भारत को पिछड़ा रखना, भारत को जातीय सांप्रदायिक विमर्श में समेट कर रखना, और नरेंद्र मोदी जी भारत को उस विमर्श में ले जाना चाहते हैं जिसके कारण भारत दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई और अब दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बन गई। ये चुनाव तक सीमित है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल अगले 100 दिन का एजेंडा तय कर दिया कि चुनाव 3री टर्म में अगला 100 दिन हम क्या काम करेंगे। यह विपक्ष के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंतर है। हमारा विरासत और विकास के साथ हम चलते हैं, वे पिछड़ेपन और प्रतिक्रियावाद के साथ चलते हैं। भारत का विपक्ष घोर प्रतिक्रियावादी और अपने प्रतिक्रियावाद में वह विदेशी ताकतों से लेकर देश को तोड़ने वाले ताकतों के साथ हमेशा खड़ा रहा है। उसका चरित्र आज पूरी दुनिया के सामने है। लालू जी ने बिहार को डुबाने का, बिहार को लूटने का, भ्रष्टाचार में बड़ा मापदंड स्थापित करने का ऐसा काम किया है जिस मापदंड को, जिस रिकॉर्ड को कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। सर, विपक्ष का एक सवाल रहता है कि बीजेपी का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी यानी भारी झूठा पार्टी, वो इस बेस पे कहते हैं कि आपके तमाम बड़े से छोटा नेता जदयू के लिए बोलते थे कि खिड़की दरवाजा बंद है और मात्र 4 से 5 दिन में उनके लिए सारा खिड़की दरवाजा खुल गया। जिसको आप बोलते थे कि कभी एंट्री नहीं देंगे, उसको सहजता से वापसी ले लिया है। देखिए, संसदीय जनतंत्र में देश को स्थिरता देना एवं प्रतिक्रियावादी ताकतों से अलग करना जरूरी है। जदयू से हमारा एक ऐतिहासिक गठबंधन है और जैसा स्वयं नीतीश कुमार जी ने कहा, बीच के कालखंड में बहुत कम समय के लिए वे हमारे पास से चले गए। राजनीतिक 2 दलों के बीच में मत विभिन्नता होना और मत विभिन्नता के बाद आपस में टकराव होना कोई अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन मूल नीतियों पर, बुनियादी प्रश्नों पर हमारे भिन्नता नहीं है। धारा 370 पर जदयू का स्टैंड हमारे साथ है। जो किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, जदयू हमारे साथ है। जो महिलाओं के लिए हम कर रहे हैं, जदयू हमारे साथ है। लंबे समय तक हमने साथ किया है। तो एक दूसरे के प्रति जो राजनीतिक समझ है, विकास की प्रक्रिया की समझ है, उसका लाभ बिहार को मिले। हम बिहार को उन ताकतों के हाथों में नहीं छोड़ देना चाहते हैं जो ताकतें बिहार को अराजकता की ओर, जंगल राज की ओर ले जाएं, जिन ताकतों में वंशवाद बमर बेल की तरह पनपे। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वे देश को जवाब दें, बिहार की जनता को जवाब दें। जिस सामाजिक आधार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं जाति का नाम लेना नहीं चाहता, उस सामाजिक आधार में क्या 2 व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उप मुख्यमंत्री बनता है? उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है? क्या एक परिवार तक किसी पार्टी का संचालन एक परिवार के हाथों में सीमित है? चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ एक झंडा उठाया और यह भी परिभाषित किया है, वंशवाद का तात्पर्य है पार्टी की बागडोर एक परिवार तक सीमित नहीं है। लालू यादव जवाब दें देश को, कब आरजेडी को लोकतांत्रिक पार्टी बनाएंगे, कब आरजेडी को सामान्य हाशिए गांव के किसान कुटिया तक ले जाएंगे। उनका वोट तो लेंगे लेकिन उनको नेतृत्व नहीं देंगे। सर, आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिला, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्या कारण है? क्योंकि ये मेरा विषय है, इस पर पार्टी के आलाकमान का विषय है। हमारी पार्टी में
हमारा कार्य क्षेत्र, बोलने का क्षेत्र सब सीमित लगता है। एक अनुशासित पार्टी है। हम जिस दायरे में है उस दायरे में मिसाल दे रहा हूँ। चलिए एक और सवाल है सर, विपक्ष का ये भी एक जोरदार तरीके से रहता है आपके आरोप कि हाल फिलहाल में जिस तरह से आरजेडी या कांग्रेस के विधायक टूट कर आपके साथ आ रहे हैं, या तो उनको डराया धमकाया जाता है सीडी और जो भी सरकारी एजेंसी उसके भय दिखाकर या प्रलोभन देकर, जो नहीं आते हैं उनको सीडी का दबाव देकर दिलाया जाता है, और वही जो घोटालेबाज होते हैं वो अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन के द्वारा साफ और नीट एंड क्लीन बताया जाता है। देखिए, जो लोग आज घोटाले में डूबे हुए हैं, जिनके घर पे करोड़ों रुपए बिखरे हुए हैं और जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल होते हुए पाटलिपुत्र तक दौड़ रहे हैं, वे देश की जनता को बताएं ऐसा कौन सा आरोप है जिसमें ईडी गलत ढंग से उन पर छापे मारे, उसे पूछताछ करें। रोजगार के बदले जमीन लेना, गरीब लोगों की जमीन अपने नाम पर ले लेना, ये सामंती समाज में हुआ करता था, जो जमींदारी हुआ करता था। ये लोकतांत्रिक समाज है, ये गणतंत्र पर आधारित समाज है। वह यह समाज है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाली पांव चलने वाले लक्ष्मीपुत्री, केरल की लक्ष्मीपुत्री को पद में बांट दिया। उस गणतंत्र में यदि लालू यादव जैसे परिवार को पर ईडी जाती है, क्या चारा घोटाला नहीं हुआ था? क्या चारा घोटाले की जांच नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रही है? तो लालू यादव जी के परिवार पर जो आरोप लगे हैं वे आरोप ठोस प्रमाण के आधार पर लगे हुए हैं। आज वो परिवार से भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर आने की स्थिति में नहीं है और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ परिवार, कांग्रेस के अधिकांश लोग आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं, तो उनके पास नैतिकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में जो लोग आना चाहते हैं, हमारा विस्तार हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण, पूरब हर जगह भारतीय जनता पार्टी है। इसका सामाजिक आधारित विस्तार हुआ है। वोट बैंक की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करने का काम किया। अब वोट बैंक की राजनीति पर कोई भी दल बिहार की या हिंदुस्तान की राजनीति नहीं कर सकती, वो उनके व्यवहार से भी दिखाई पड़ रही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में दलीय विमर्श को बदल दिया है।